अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर जो है 2014 का महा टीटी का क्वेश्चन पेपर मौजूद है। देखिए यहाँ पर डेट दी गई है 2014 और पेपर 1। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले जो है 2014 का महा टीटी का इंग्लिश, उर्दू और सीडीपी का पेपर जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम बिना वक्त ज़ाय किए जल्दी से जो है ईवीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ईवीएस के जो सवालात है वो क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट होते हैं और 150 पर जो है फिनिश होते हैं। तो 121 पर देखिए, ये आपके स्क्रीन पर रहा है 121वां सवाल ईवीएस का। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कमल का फूल सुबह खिलता है जबकि गुले शब रात को खिलते हैं। ये नबातात की किस किस्म की हरकत है? तो सबसे पहले नबातात की हरकत किसे कहते हैं, हमें ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि नबातात की हरकत किसे कहेंगे हम। देखिए, इसमें ना मुहर्रिक होता है। क्या होता है? मुहर्रिक। जैसे कि हवा, पानी, कशिश शक्ल, रोशनी, इस तरह से जो चीज़ें हैं, जो क़ुव्वतें हैं, जो चीज़ें हैं, वो मुहर्रिक कहलाती हैं। मुहर्रिक का मतलब क्या होता है? हरकत देने वाली क़ुव्वत या हरकत देने वाली चीज़ें, उसे हम मुहर्रिक कहते हैं। तो जब नबातात के जो आज़ा होते हैं, जड़ है या पत्ते हैं, तो इस तरह के जब आज़ा किसी मुहर्रिक की जानिब हरकत करते हैं तो उसे हम नबातात की हरकत कहते हैं। ठीक है, अभी ये जो सवाल दिया है ना, उसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 उसका सही जवाब है, गैर इन्हिसारी हरकत। देखिए, जुमले अल्फाज से पता चल रहा है गैर इन्हिसारी यानी कि इन्हिसार नहीं होना। अभी कमल का फूल सुबह में खिलता है, तो क्या वो किसी चीज़ पर डिपेंड है, किसी पर इन्हिसार हो रहा है? नहीं हो रहा है, बल्कि वो कुदरती तौर पर सुबह में खिल रहा है, खुद ब खुद खुद ब खुद खिल रहा है। उसी तरह गुले शब भी किसी पर मुनहसर नहीं है, किसी मुहर्रिक पर मुनहसर होकर वो नहीं खिल रहा है, बल्कि वो कुदरती तौर पर खुद इख्तियारी तौर पर वो रात के टाइम खिल रहा है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, गैर इन्हिसारी हरकत। ठीक है, अभी देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दिया है। कीमियाई रुकबती हरकत, आबी रुकबती हरकत, शक्ली रुकबती हरकत। तो यहाँ देखिए पीडीएफ में मौजूद है। पीडीएफ में एक सेकेंड, पीडीएफ में मौजूद है। देखिए यहाँ दिया गया है शक्ली रगबती हरकत, आबी रगबती हरकत, कीमियाई रगबती हरकत। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताई कि मुहर्रिक जो होता है नबातात के जो आज़ा है उनको हरकत देते हैं। नबातात के आज़ा जो है उनकी तरफ हरकत क्या करते हैं। अभी शक्ली रगबती हरकत यानी नबातात के जो आज़ा है वो ज़मीन शक्ली क़ुव्वत रखती है, ये आपको पता है। तो जो ज़मीन की कशिश शक्ल है उसकी जानिब जो है नबातात की जड़ हरकत करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? शक्ली रगबती हरकत कहेंगे। ठीक है, और उसी तरह जब नबातात की जड़ें पानी की जानिब हरकत करती है, यानी कि यहाँ पे मुहर्रिक क्या है? पानी है, तो पानी जो है उस जड़ को हरकत दे रहा है, तो वो जड़ पानी की जानिब हरकत कर रही है, यानी आबी रगबती हरकत हो गया। उसी तरह कीमियाई रगबती हरकत मतलब जो कीमियाई शय होती है ज़मीन में, जैसे खाद हो गई है ना, खाद हो गई। तो जब जड़ें जो होती है नबातात की वो खाद की जानिब बढ़ती है तो उसे कीमियाई रगबती हरकत कहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मिसाल के तौर पर क्या दिया गया है? देखिए, मिसाल के तौर पर क्या दिया गया है यहाँ पर कि बेज़े की जानिब होने वाली ज़ीरा नली की नशोनुमा। देखिए यहाँ पर बेज़े की जानिब, यहाँ ये जो नबातात का हिस्सा है इसकी बात की जा रही है, इस तस्वीर की बात की जा रही है। ठीक है,
तो ज़ीरे का बेज़ेदान की जानिब जो हरकत है वो कीमियाई हरकत कहलाती है। ठीक है, नबातात की जो है ये कीमियाई रगबती हरकत कहलाती है। ठीक है, अभी यहाँ ये जो दूसरी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये जो है ना शकली रगबती हरकत है। ये जो हरकत है शकली रगबती हरकत है। देखिए ये जो पौधा है यहाँ नीचे उसकी जड़ है, तो वो नीचे जो ज़मीन की जो शकली कुव्वत है उसकी जानिब खींचे जा रहा है, तो ये शकली रगबती हरकत है। ठीक है। उसके बाद ये जो तीसरी तस्वीर आप लोग देख रहे बेल की, ठीक है, ये बेल की जो तीसरी तस्वीर यहाँ मौजूद है, तो बेल आपको पता है सहारे के ज़रिए बढ़ती है, तो ये इन्हिसारी हरकत हुआ। जैसे कि यहाँ ऑप्शन में गैर इन्हिसारी हरकत दिया गया है ना, तो अब बेल कैसा इन्हिसार करती है ना चीज़ों पर, लकड़ी पर, और उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ती है, तो उसे इन्हिसारी हरकत कहेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक तस्वीर और बताना चाहती हूँ। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि ये यहाँ पर देखिए ये जो पहली तस्वीर दी गई है ना, ये वाली, ये शकली हरकत है। ज़मीन की जो कशिश शक्ल है उस तरफ ये बढ़ रहा है, और ये आबी रगबती हरकत है कि जो जड़ है देखिए पानी की तरफ बढ़ रही है, तो आबी रगबती हरकत है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए ये सूरजमुखी का पौधा जो है वो रोशनी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये कौन सी हरकत हुई? ये जो है गैर इन्हिसारी हरकत है, किसी पे डिपेंड ही नहीं है, ना पानी पे, ना लकड़ी पर, ना कशिश शक्ल पर, तो ये गैर इन्हिसारी हरकत हुई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ ये कशिश शक्ल की हरकत है, दो किस्म की होती है, यहाँ इंग्लिश में दिया गया है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। ठीक है, चलिए, तो और ये जो है ना ये कीमियाई रगबती हरकत की तस्वीर है कि मतलब खाद की जानिब जो है उनकी जड़ें बढ़ती है नीचे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देखना है तो मैं आंसर की बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 121 का देखिए, आप लोग देख सकते हैं, देखिए आंसर की पर डेट दिया है 2000, तो देखिए डेट जो है यहाँ दी गई है 2014। ठीक है, 14 दिसंबर 2014 यहाँ डेट दी गई है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं 121 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 गैर इन्हिसारी हरकत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 122, दूसरा सवाल ईवीएस का। कुदरतन कोड़ा करकट की चीज़ों की तहलील के लिए दरकार वक्त के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दरकार वक्त के लिहाज से मुनासिब जोड़ी मुंतखब कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए कोड़ा करकट की चीज़ों की तहलील, तहलील का मतलब होता है गल जाना, सड़ जाना, डिकम्पोज होना, इंग्लिश में हम कहेंगे डिकम्पोज होना, तहलील होना। ठीक है, तो कोड़ा करकट तहलील होना यानी डिकम्पोज हो जाना, सड़ना, गलना, फिनिश होना, इस तरह से। ठीक है, अब उसको होने के लिए दरकार वक्त, देखिए दरकार वक्त के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम पूछा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, पहला है थर्माकोल लकड़ी, दूसरा है प्लास्टिक चमड़े के जूते, तीसरा है थर्माकोल चमड़े के जूते, चौथा है प्लास्टिक और लकड़ी। तो अब सबसे पहले क्या दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो डिकम्पोज होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त थर्माकोल को लगेगा, सबसे पहली बात। फिर कम से कम दरकार वक्त किसको लगेगा, लकड़ी को लगेगा। तो इस लिहाज से हमारा जो राइट आंसर है, हमारा जो राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है तहलील होने के लिए
थर्माकोल को लगता है और कम से कम तहलील होने के लिए लकड़ी को लगता है। ठीक है, देखिए आंसर की में भी ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। 122 का जो है ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को PDF बताती हूँ। देखिए यहाँ पर ना मौजूद है, ये जो दिख रहा है ये थर्माकोल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये थर्माकोल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, यहाँ से कुदरती, हाँ, कुदरती तरीके से थर्माकोल के तजिए के लिए काफ़ी तवील अरसा दरकार होता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि कुदरती तरीके से, देखिए यहाँ भी कुदरतन लिखा है, कुदरती तरीके से थर्माकोल के तजिए के लिए काफ़ी तवील अरसा दरकार होता है। यहाँ दिया है ना, वक्त के लिहाज से ज़्यादा और कम से कम वक्त जो दरकार होता है। तो थर्माकोल को देखिए तवील अरसा दरकार होता है, ज़्यादा वक्त लगता है उसे डिकम्पोज होने के लिए। ठीक है, पूरा पढ़ते हैं हम, देखिए इसे। कुदरती तरीके से थर्माकोल के तजिए के लिए काफ़ी तवील अरसा दरकार होता है, इसीलिए कई अफराद इसको जलाकर ख़त्म करने को ही इसका तदारुक समझते हैं, लेकिन माहौली नुक्ते नज़र से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीका है। थर्माकोल के जलने से जहरीली गैस हवा में शामिल होती है। तो मेरे ख्याल से आपका जवाब मिल गया और जो कंटेंट है उसके ज़रिए आपका जवाब क्लियर भी हो गया रहेगा, आपको समझ में आ गया रहेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरी वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके भी देख सकते हैं। ये जो है ना, ये 9वीं की किताब में आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए ऊपर यहाँ बॉक्स में भी ना मैं आप लोगों को, देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को ना क्वेश्चन के अलावा भी एक्स्ट्रा मालूमात जो है वो प्रोवाइड करूँ, मेरी कोशिश ऐसी है। अब यहाँ पे थर्माकोल लकड़ी के रिलेटेड दिया गया तो वो तो क्लियर हो गया, लेकिन मज़ीद भी हमें थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया है सब्ज़ी 1 से 2 हफ्ते में तनजुल पजीर, यानी कि डिकम्पोज होती है, वो तहलील होती है 1 से 2 हफ्ते में। सूती कपड़े 1 साल में डिकम्पोज होते हैं। लकड़ी 10 से 15 साल। ठीक है, प्लास्टिक हज़ारों साल, इस तरह से। चलिए अभी हम जो है ना आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब दिया है 122 का, मैं आंसर की आप लोग को बता देती हूँ, मैंने शायद बता दी थी, है ना पहला। चलिए कोई नहीं, 123 देखते हैं। दर्ज झेल में से मुनासिब बयानात मुंतखब कीजिए। देखिए मुनासिब बयान मुंतखब कीजिए, हमें ना क्वेश्चन बहुत गौर से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ ना ऐसा नहीं डायरेक्टली बोलता है कि सही जवाब मुंतखब कीजिए, गलत जवाब मुंतखब कीजिए, वो हमें खुद समझना होता है। तो अभी मुनासिब नामुनासिब में भी हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो पूछा है मुनासिब बयान पूछा है, यानी कि सही बयान हमें ढूंढना है। तो अलीफ दिया है हीरे पर तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता, और बे दिया है हीरा ये कार्बन की गैर कलमी शक्ल है। देखिए मैं अब भी ये डाउट क्लियर कर देती हूँ आप लोगों का। देखिए मैं ना अब भी आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर करती हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कार्बन की 3 कलमी हालतें है ना, कार्बन की 3 कलमी हालतें, उसमें सबसे पहले नंबर पे हीरा है, यानी कार्बन की कलमी हालतें उसमें हीरा है।
तो देखिए दूसरा जो बे दिया है कि हीरा ये कार्बन की गैर कर्मीय शक्ल है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बयान गलत है, बल्कि हीरा जो है वो कार्बन की कलमी शक्ल है। यहाँ पे दिया है कार्बन की 3 कलमी शक्ल हीरा, ठीक है। तो यहाँ जो दिया है कि गैर कलमी शक्ल, तो ये बयान गलत हो गया, बे तो गलत ही हो गया। तो देखिए इजीली दूसरे में भी बे है, तीसरे में भी बे है, चौथे में भी बे है, तो ये तीनों रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा जो है सही है। सिर्फ अलीफ हीरे पर तेज़ाब या अल्कली का असर नहीं होता। तो देखिए वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, हीरे पर अल्कली का असर नहीं होता। देखिए यहाँ पर पॉइंट 6 है, 6 में दिया गया है हीरे पर तेज़ाब असास का कोई असर नहीं होता, ठीक है। अल्कली मीन्स, अल्कली का मतलब होता है वो सोडा जो पौधों की राख से हासिल होता है, जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, असास भी कह सकते हैं। तो देखिए हमने क्लियर हमें जवाब मिल चुका है कि हीरे पर तेज़ाब असास का कोई असर नहीं होता। ये भी मेरे ख्याल से 9वीं की किताब में मिलेगा, क्योंकि देखिए मैं हर जमात की किताब से कंटेंट ढूंढती हूँ, तो इतना याद नहीं रहता है कि कौन सी जमात की किताब से वो मैंने कंटेंट ली हूँ करके, तो इस तरह से है। फिर भी थोड़ी हम और नॉलेज ले लेते हैं। देखिए यहाँ 7 जो दिया है ना वो पैराग्राफ देखिए, हीरे में हर एक कार्बन जौहर करीबी 4 कार्बन के जौहरों के साथ हम गिरफ्त बंदिश से जुड़ा होता है, ठीक है। जो कार्बन जौहर होता है हीरे में, वो जो है 4 कार्बन जौहर से जो है गिरफ्त में बंधा हुआ होता है, हम गिरफ्त बंदिश से, ठीक है। इस मजबूत मुरब्बई सात सिमती सात की वजह से हीरे को शक्ति हासिल होती है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हीरे को शक्ति हासिल क्यों होती है, तो हमें ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि हीरे को शक्ति इसलिए हासिल हो रही है क्योंकि उसमें जो हर एक कार्बन का जौहर है वो कार्बन के 4 जौहर से हम गिरफ्त बंदिश जो है बंदिश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 124 है, पानी का दर्जे हरारत 0 दर्जे सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ाने से दर्ज झेल मुतबादिल में कौन सा असर नुमाया होगा। देखिए वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है ऑप्शन में। पहला दिया है इब्तदा में उसकी कसाफत में इजाफा होगा लेकिन बाद में बदर्जा कम होगी। दूसरा है इब्तदा में उसकी कसाफत कम होगी लेकिन बाद में बदर्जा ज़्यादा होगी। तीसरा है इब्तदा से आखिर तक कसाफत में इजाफा होगा। चौथा है इब्तदा से आखिर तक कसाफत में कमी होगी। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो देखिए यहाँ एक बार सवाल फिर देखेंगे, पानी का दर्जे हरारत 0 दर्जे सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ाने से। देखिए 0 दर्जा यानी कि पानी जो है बर्फ़ की शक्ल में होगा, ठीक है। 0 डिग्री पर या 0 डिग्री से जो -4 -6 ऐसा जो होता है उस पर पानी की हालत कैसी होती है, बर्फ़ की शक्ल में होती है। तो जब पानी बर्फ़ की शक्ल में होता है ना तो उसकी कसाफत जो होती है वो कम होती है। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ PDF में देखिए यहाँ क्या दिया है, देखिए यहाँ से पढ़ रही हूँ। बर्फ़ पानी की बनिस्बत हल्का होता है। जब पानी मुंजमद होकर ठोस बर्फ़ में तब्दील होता है तब अपनी असल यानी माय हालत से हल्का होता है। पानी के मुंजमद होने के दौरान उसका हजम बढ़ता है और बर्फ़ की कसाफत कम होती है। यहाँ गौर कीजिए कि बर्फ़ की जो कसाफत है कम होती है, यानी बर्फ़ कम हैवी होता है। इसलिए जब बर्फ़ को हम जब पानी में डालते हैं ना तो वो तैरते हैं, ठीक है।
क्योंकि वो हल्के होते हैं ना पानी से। अब बर्फ़ भी पानी की ही शक्ल है, लेकिन जब वो मुंजमद होके बर्फ़ बन जाते हैं और पानी में डालते हैं तो वो तैरते हैं। क्यों तैर रहे हैं? क्योंकि उनकी कसाफत कम होती है। तो यहाँ जो ज़ीरो का जिक्र किया गया है, सिफर दर्जे का जिक्र किया गया है, यानी कि वो बर्फ़ है। पानी कैसी हालत में? बर्फ़ की हालत में, यानी उसकी कसाफत कैसी है? कसाफत अभी कम है। लेकिन यहाँ दिया गया है कि ज़्यादा बढ़ने से, जब हम हरारत, दर्जे हरारत बढ़ा देते हैं, यानी कि सिफर से आगे बढ़ा देते हैं, तो बर्फ़ जो है पिघलने लगता है। अब बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा? वो पानी की शक्ल इख्तियार करेगा, और जब वो पानी की शक्ल इख्तियार करेगा तो उसकी कसाफत जो है बढ़ने लगेगी। ठीक है, अब जब वो बर्फ़ बन गया है तो उसकी कसाफत कम थी ना, बर्फ़ की कसाफत कम होती है, उसकी कसाफत कम थी, इसलिए वो तैर रहा था। लेकिन जब वो पानी बन रहा है, पिघल रहा है दर्जे हरारत बढ़ाने से, तो उसकी कसाफत बढ़ रही है। तो ऑप्शन 1 है, इब्तदा में उसकी कसाफत में इजाफा होगा, लेकिन बाद दर्जा कमी होगी। तो मेरे ख्याल से ये जवाब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं 124 का आप लोगों को आंसर की बताती हूँ। देखिए यहाँ पर 124 का यहाँ है 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 125 पे। एक सेकेंड, 125 देखिए 125 पे 125 क्वेश्चन क्या दिया है? आमतौर पर जौहर बरकी बार के लिहाज से मुतदिल होता है। ठीक है, आमतौर पर जौहर जो होता है वो बरकी बार के लिहाज से मुतदिल होता है। इसकी मुनासिब वजह ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? देखिए पहला क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है प्रोटॉन से। नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन छोटा होता है न्यूट्रॉन से। नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन बराबर होता है न्यूट्रॉन से। या नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन से। तो सही जवाब क्या हो सकता है इनमें से? तो देखिए मैं आप लोगों को ना एकदम कंटेन आपको डिक्टो बताती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है इस पैराग्राफ में। देखिए यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। जौहरी मरकज़े के बाहर इलेक्ट्रॉन की तादाद मरकज़ के प्रोटॉन की तादाद के मसावी होती है, इसलिए बरकी बार मुतवाज़न होने से जौहर बरकी तौर पर मुतदिल होता है ना। देखिए यहाँ मुतदिल ही पूछा है ना, जौहर बरकी बार के लिहाज से मुतदिल होता है। तो देखिए यहाँ पर वही है, जौहर बरकी तौर पर मुतदिल होता है, ये लाइन में दिया गया है। ठीक है, क्यों मुतदिल हो रहा है वो? क्योंकि देखिए क्या दिया है कि जौहरी मरकज़े के बाहर इलेक्ट्रॉन की तादाद, ये इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो मरकज़े के प्रोटॉन की तादाद, ये जो प्रोटॉन है उसके मसावी होती है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, मसावी होती है, इसलिए बरकी बार मुतवाज़न होने से जौहर बरकी तौर पर मुतदिल होता है। ठीक है, तो आपको कंटेंट में भी मैंने जवाब बता दी। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। कंटेंट के जो जवाब के लिहाज से ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर है, और आंसर की में भी यही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ 126 पर दिया गया है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन वाला है ना, ये 9 की किताब में मिल जाएगा आपको। चलिए 126 है, नबातात का कौन सा फासिद मादा इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है? तो देखिए इंसानी ज़िंदगी के लिए क्या मुफीद है, क्या मुज़िर है, यहाँ पर ये बात हो रही है। ठीक है, तो नबातात का कौन सा फासिद मादा इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है? तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है नीलगिरी का तेल। ये जो नीलगिरी का तेल है
वो इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद होता है। ठीक है, आंसर की में भी यही दिया गया है 126 का। देखिए 126 यहाँ दिया गया है 126 का। देखिए यहाँ है ऑप्शन नंबर 3, नीलगिरी का तेल। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए अबे एग्जैक्टली कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है ना हमारे लॉजिक पर भी मुनहसिर होते हैं, है ना। अभी यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी से रिलेटेड पूछा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ बहुत सी चीज़ें दिया गया है कि मतलब खुर्दनी अशिया। खुर्दनी अशिया मतलब जो बाहर की चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि मिठाई है, जैम है, और इसके अलावा मिठाई, जैम, अचार, हाँ अचार वगैरह है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, खुर्दनी अशिया होती है। ठीक है, तो इसमें जो है ना जैसे रंग मिलाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है आइसक्रीम है, यहाँ सॉस, फल, ठंडे मशरूबात, अचार, ठीक है, जेली जैसी अशिया में इन रंगों और खुशबू की आमेजिश की जाती है। तो वो जो आमेजिश की जा रही है, रंग की आमेजिश की जा रही है ना, तो वो कैसे रहते हैं, पाउडर की शक्ल में होते हैं, जेल की शक्ल में होते हैं, पेस्ट की शक्ल में होते हैं। तो आमेजिश की जाती है। ठीक है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए मुज़िर होते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, बाज़ारों में पैकिंग की हालत में, देखिए यहाँ पढ़ रही हूँ मैं, बाज़ारों में पैकिंग की हालत में हासिल होने वाला गोश्त, चिकन, मटन, मिर्च, हल्दी, मिठाई जैसी मुख्तलिफ अशिया को रंगीन बनाने के लिए इनमें खाने का रंग मिलाया जाता है। अब देखिए यहाँ बॉक्स का देखिए, मस्नूई खुर्दनी रंगों के मुज़िर असरात। अभी यहाँ क्या दिया है कि अचार, जैम और सॉस जैसी अशिया में मिलाए जाने वाले रंगों में क्या होता है, सीसा होता है, पारा कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। इन अशिया का मुस्तकिल इस्तेमाल इंसान के लिए नुकसानदा होता है। ठीक है, और फिर यहाँ क्या दिया है, दूसरा पॉइंट, खाने का रंग मिलाई हुई अशिया के इस्तेमाल से छोटे बच्चों को ADHD जैसी बीमारियाँ पैदा हो सकती है ना। अभी हमारे क्वेश्चन में इंसानी ज़िंदगी के ताल्लुक से पूछा है, तो मेरी कोशिश रही कि मैं ये जो मालूमात है ये भी आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, और इसके अलावा देखिए नीचे जो बॉक्स दिया गया है, ये खाने के रंग कुदरती और मस्नूई होते हैं। बीज, चिकंदर, फूल और फलों के अर्क से तैयारशुदा खाने के रंग कुदरती होते हैं। खाने के मस्नूई रंगों में टेट्राजिन, सनसेट येलो, हेक्सिन, एमेटियोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। मस्नूई रंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदा साबित होता है, इसलिए हमेशा खाने के कुदरती रंगों का इस्तेमाल मुनासिब होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी मालूमात थी जो इससे रिलेटेड मुझे लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम 127 पस्तानिया हैवानात में दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत पाई नहीं जाती। ठीक है, कौन सी खुसूसियत पाई नहीं जाती पूछ रहा है। तो देखिए, पस्तानिया हैवान मतलब ज़मीन पर रहने वाले, और भी मतलब खुसूसियत है जिसकी वजह से पस्तानिया हैवान कहलाते हैं, या पस्तानिया हैवान में वो खुसूसियत होती है। तो देखिए ऑप्शन 1 है, इन हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं। ठीक है, मैं पहले ना आप लोगों को PDF बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पस्तानिया हैवान नहीं कहा गया है। पस्तानिया हैवान का ख़ास तौर पर मतलब दूध पिलाने वाले हैवान को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ साइड हेडिंग दी गई है,
हमारे बच्चे दूध पीते हैं, मतलब ये दूध पिलाने वाले देखिए यहाँ दिया है, गाय, कुत्ते, बकरी और चूहे के बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। ठीक है, इन जानवरों को 4 पैर होते हैं, इनके जिस्म पर बाल होते हैं, उन्हें बैरूनी कान होते हैं। ठीक है, तो ये खुसूसियत किसकी है? पस्तनिया हैवान की खुसूसियत है ये, जिस्म पर बाल होना, बैरूनी कान होना, ठीक है, 4 पैर होना, इसके अलावा दूध पीते हैं, तो ये पस्तनिया हैवान हुए। तो अभी हम ऑप्शन देखते हैं। इन हैवान के जिस्म पर बाल होते हैं, सही बात है। इर्द गिर्द के माहौल के मुआफिक होते हैं, ये भी सही है। ये हैवान सर्द खून के नहीं होते, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा है जो कि गलत है, और गलत ही पूछा है कि कौन सी खुसूसियत पाई नहीं जाती, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 है कि ये हैवानात जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रख नहीं सकते, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। बाकी देखिए यहाँ नीचे उड़ने वाले और फिर पानी में रहने वाले, जैसे कि मछलियाँ हैं, ठीक है, इस तरह से आपको आंसर की बता देती हूँ मैं। और क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर 4 देखें, यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 127 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर 128 में क्वेश्चन है, माहौल दोस्त राजेंद्र सिंह से ताल्लुक़ रखने वाले मुतबादिल की निशानदेही कीजिए। राजेंद्र सिंह से ताल्लुक़ रखने वाले मुतबादिल, है ना। तो यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये जो है राजेंद्र सिंह है, ठीक है। और देखिए अलीफ में क्या दिया गया है? तरुण भारत संघ, नौजवानान हिंद की तंजीम। तो देखिए उनकी ना एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यहाँ दिया गया है तरुण भारत संघ, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अलिफ सही है, अलिफ जो है सही जवाब है। अब अलिफ किस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में अलिफ है और ऑप्शन 3 में अलिफ है, 2 में नहीं है, 4 में नहीं है। ठीक है, अलिफ तो कंफर्म हो गया कि है तरुण भारत संघ, इनकी ही एनजीओ है, राजेंद्र सिंह जी की। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ जीम जो दिया है, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ पैदल यात्रा, तो ये भी इन्हीं की खिदमत है। तो इस तरह से आपका जो सही जवाब है वो अलीफ और जीम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही है। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को यहाँ पूरा उनका डिटेल दिया गया है। देखिए एनजीओ, उनकी एनजीओ है, ही रन्स एन एनजीओ कॉल्ड तरुण भारत संघ। ठीक है, इस तरह से विच वॉज फाउंडेड इन 1975, इस तरह से। इसके अलावा देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया है चिपकू तहरीक की बगावत। देखिए पहले मैं ना आंसर की आपको बता देती हूँ 128 की आंसर की। देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ दिया गया है 128 का, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये वाला, सिर्फ अलीफ और जीम। ठीक है, तो अलीफ भी मैंने क्लियर कर दी कि उनकी एनजीओ है तरुण भारत संघ। ठीक है, अभी ये जो चिपकू तहरीक दिया गया है ना यहाँ पे, वो किसकी है, क्या है, वो मैं आप लोग को बताती हूँ।
देखिए यहाँ पर इस तरह से चिपकू तहरीक चलाई गई थी उत्तराखंड में। हमारे जो दरख्त वगैरह है उनकी हिफाजत के लिए चिपकू तहरीक चलाई गई थी। इस तरह से मतलब लोगों ने जो है दरख्तों का घेरा करके अपने दोनों हाथों से जो है वो तहरीक चलाई गई थी, चिपकू तहरीक। ठीक है, इसके अलावा मतलब इस तहरीक को कौन मतलब इस तहरीक की इब्तदा किसने किया था, तो चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने जो है इस तहरीक की शुरुआत की थी। ठीक है, चिपकू तहरीक। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में चिपकू तहरीक से पूछ ले। इस बार जो है तरुण भारत संघ के ताल्लुक से पूछा गया, तो हो सकता है राजेंद्र सिंह की जगह चंदी प्रसाद भट्ट या सुंदरलाल बहुगुणा का नाम देकर पूछा जाए। तो आप याद रखना कि इनका ताल्लुक चिपकू तहरीक से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 129 है, जब खुर्दनी तेल चर्बी में तब्दील होता है तब दर्ज झेल में से कौन सा अमल अंजाम पाता है। देखिए अभी ये जो अमल हो रहा है ना, देखिए ये खुर्दनी तेल जो है चर्बी में तब्दील हो रहा है। ठीक है, तो जो अमल होता है तो वो कीमियाई अमल कहलाता है। एक तो ये जो अमल हो रहा है वो कौन सा अमल हो रहा है, तबई अमल हो रहा है। मैं अब भी क्लियर कर देती हूँ तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली के ताल्लुक से। ये जो तब्दीली हो रही है वो तबई तब्दीली हो रही है, तबई तौर पर हो रही है, और जो अमल भी हो रहा है वो कीमियाई अमल हो रहा है। इसका जो सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑक्सीजन गैस जो है आज़ाद हो रही है। ठीक है, मैं आप लोगों को कंटेंट बताती हूँ। देखिए यहाँ पर कंटेंट दिया गया है, देखिए मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। इधर ऊपर दी गई कुछ तब्दीलियों की मिसालों पर गौर किया जाए तो कुछ तब्दीलियों के दौरान असर शय की खुसूसियत कायम रहे, यानी उनकी साख्त कायम रही और कोई नई शय तैयार नहीं हुई। ऐसी तब्दीली को तबई तब्दीली कहते हैं, फिज़िकल चेंजेस कहते हैं। मतलब जो शय है, ये जो कैरी है और ये फूल है, ठीक है, इनकी खुसूसियत कायम रहती है। ठीक है, खुसूसियत कायम रहती है, लेकिन क्या दिया है कि खुसूसियत कायम रहे, यानी उनकी साख्त कायम रहे, यानी उनकी साख्त जैसी के वैसी है, और कोई नई शय तैयार नहीं होती, कोई नई शय तैयार नहीं हो रही है। तो ऐसी तब्दीली को क्या कहेंगे, तबई तब्दीली कहेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए दूसरा, जिस तब्दीली के दौरान असल शय नई और मुख्तलिफ खुसूसियात वाली शय में तब्दील हो जाती है, ऐसी तब्दीली को कीमियाई तब्दीली कहते हैं। यानी कि यहाँ जो खुर्दनी तेल है वो चर्बी में तब्दील हो रहा है ना, क्या दिया है कि खुसूसियत वाली शय में तब्दील होती है। तो ये जो खुर्दनी तेल है वो चर्बी में तब्दील हो रहा है, यानी ये तब्दीली कौन सी हुई, ये कीमियाई तब्दीली हो गई। ठीक है, देखिए ऑप्शन में तब्दीली के ताल्लुक से नहीं दिया है, लेकिन मैं जो है आप लोगों को एक्स्ट्रा मालूमात बता रही हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि मतलब इस तरह से जो तब्दीली हुई है उसमें तेल से चर्बी में, तो वो कौन सी तब्दीली है, वो कीमियाई तब्दीली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों के, तबई तब्दीली, कीमियाई तब्दीली। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि मतलब जो अशिया होती है ना वो खुसूसियत के लिहाज से और साख्त के लिहाज से जैसी के वैसी रहती है, तब्दीली नहीं होती है उसमें। जैसे कि फूल है तो फूल जो है बस बड़ा हो गया है, तो ये तबई तब्दीली है। कैरी जो है आम में तब्दील हुई है, तो वो तबई तब्दीली है। जबकि यहाँ नीचे बर्फ़ जो है पानी में तब्दील हो गया, मतलब वो शक्ल से भी जो उसकी साख्त है वो तब्दील हो गई, खुसूसियत भी उसकी तब्दील हो गई, तो ये कीमियाई तब्दीली है। जबकि तबई तब्दीली में ना साख्त तब्दील होती है
ना खुसूसियत तब्दील होती है। ठीक है, तो इस तरह से। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी ना तब्दीली के ताल्लुक से दिया गया है बहुत सी चीज़ें। देखिए यहाँ पर देखिए, मैं पूरा नहीं पढ़ती हूँ, बस यहाँ से। किसी भी कीमियाई तब्दीली के दौरान बुनियादी शय के अज्जाए तरकीबी बदलते हैं और उससे मुख्तलिफ अज्जाए तरकीबी वाली और मुख्तलिफ खुसूसियत वाली नई अशिया तैयार होती हैं। कीमियाई तब्दीली की शनाख्त किस तरह करेंगे? तो जो अज्जाए तरकीबी वाली और मुख्तलिफ खुसूसियत वाली नई अशिया तैयार होती है, तो ये हमारे सवाल पर मुनहसर हो रहा है। ये कंटेंट देखिए कि मतलब क्या लिखा है कि मुख्तलिफ अज्जाए तरकीबी और मुख्तलिफ खुसूसियत वाली नई अशिया तैयार होती है। तो यहाँ देखिए, तेल से चर्बी में तब्दील होना, तो ये कौन सी तब्दीली है? ये कीमियाई तब्दीली है। ठीक है, और क्या होता है? ऑक्सीजन गैस आज़ाद होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो ये कीमियाई तब्दीली है। यहाँ तस्वीर में तब्दीलियाँ बताई गई है। देखिए, कीमियाई तब्दीली के दौरान होने वाले कुछ मुशाहिदात, जैसे कि एप्पल को अगर काटा जाए तो उसमें इस तरह से तब्दीली होती है, खीले में इस तरह से, केले पर इस तरह। ठीक है, तो ये सब तब्दीलियाँ हैं। देखिए यहाँ भी दिया गया है, कीमियाई तब्दीली की वजह से असल शय की कीमियाई तरकीब बदलती है और नई कीमियाई तरकीब की हामिल मुख्तलिफ खुसूसियत वाली नई अशिया तैयार होती है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कीमियाई तब्दीली से ताल्लुक़ रखता है, इस तरह से। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 129 का मैं आंसर की बता देती हूँ, यहाँ है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। 129 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए 130 है। एक सेकेंड, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 130 दिया है कि दर्ज झेल मुतबादिल में गैर मुनासिब मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। गैर मुनासिब मतलब जो गलत है वो। ठीक है, सबसे पहला दिया गया है हार्मोन का खून में मिलना, खांसना, ये गैर इरादी अमल है। बिल्कुल सही बात है, गैर इरादी अमल है। नंबर 2 दिया है आफाले मुनक्कसा, ये गैर इरादी अमल नहीं है। ठीक है, तीसरा दिया है किसी गर्म शय को छूते हैं, हाथ हटा दिया जाता है, ये अमल गैर इरादी है, तो ये गलत है। चौथा है नोकदार शय की छुपते ही ज़ुबान से दर्दनाक अल्फाज अदा होना, ये अफाले मुनक्कसा है, तो ये सही है। देखिए अभी यहाँ पर तो सबसे पहली बात देखिए अफाले मुनक्कसा हम देखेंगे। यहाँ दिया गया है कंटेन, एक सेकेंड, देखिए अफाले मुनक्कसा है ना, ये पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। माहौल के किसी गैर मुतवक्का महरिक के जवाब में फौरी रद्द अमल को फ़ेले मुनक्कसा कहते हैं। हम कुछ वाक़यात में बग़ैर कुछ सोचे समझे रद्द अमल करते हैं। इस अमल पर हमारा किसी किस्म का काबू नहीं होता। ये अमल यानी माहौल के महरिक को दिया हुआ जवाबी अमल ही है। ऐसी हालत में दिमाग के बग़ैर भी काबू और हम आहंगी बरकरार रहती है। अभी देखिए महरिक के ज़रिए अमल हो रहा है। अब महरिक जैसे कि यहाँ पर ये मोमबत्ती है, ये महरिक है। अगर हम उसमें टच करेंगे तो हमें झटका लगेगा, हमें एहसास होगा,
ठीक है। और रद्द अमल हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया है, रद्द अमल करते हैं, है ना, कुछ बगैर कुछ सोचे समझे। हमें झटका लग रहा है तो हम बगैर कुछ सोचे समझे, क्या होता है, हमारी चीख निकलती है। तो ये चीख निकलना क्या हुआ, अफ़ाले मुनक्कसा हुआ। ठीक है। उसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है, नोकदार शय के चुभते ही। अब नोकदार शय यहाँ पर क्या है, मुहर्रिक है। यहाँ पर क्या दिया है, मुहर्रिक के ना, हाँ देखिए यहाँ माहौल के मुहर्रिक। तो नोकदार शय क्या दिया है, मुहर्रिक है। तो उसके चुभते ही बिना कुछ सोचे समझे हमारे जो मुंह से जो है दर्दनाक आवाज़ निकलती है। तो ये क्या है, अफ़ाले मुनक्कसा है। तो उस लिहाज से ये जो ऑप्शन नंबर 4 है सही है, लेकिन हमसे गैर मुनासिब पूछा है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है। तो और देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दिल, फेफड़े, मैदा जैसे गैर इरादी आज़ा। अब ये अंदरूनी आज़ा है, दिल, फेफड़े, मैदे, ये सब अंदरूनी आज़ा है। तो ये कैसे है, गैर इरादी है, जिस पर हमारा काबू नहीं होता, गैर इरादी आज़ा। लेकिन हमारे जो हाथ, पैर, कान, ये सब जो है इरादी आज़ा है। ठीक है। तो अभी यहाँ देखिए हार्मोन का खून में मिलना, अब ये गैर इरादी है ना, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे बैरूनी आज़ा से नहीं है, ये अंदरूनी तौर पर और कुदरती तौर पर हो रहा है, इसीलिए ये गैर इरादी अमल है। तो ये भी सही है। और चौथे का तो मैंने एक्सप्लेन की यहाँ पर, तो चौथा भी सही है। अब जो दूसरा है अफ़ाले मुनक्कसा, ये गैर इरादी अमल नहीं है। जी हाँ, ये गैर इरादी अमल नहीं है, बल्कि ये इरादी अमल है। कैसे, देखिए उसमें जो है हमारे बैरूनी आज़ा का शुमार होता है। अफ़ाले मुनक्कसा में हमारे बैरूनी आज़ा का इस्तेमाल होता है, जिनको हम काबू में कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में होते हैं। इसीलिए ये जो है इरादी है, अफ़ाले मुनक्कसा इरादी है। ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है ना, गैर इरादी आज़ा, दिल, फेफड़े, ये गैर इरादी आज़ा है, लेकिन अफ़ाले मुनक्कसा में इरादी आज़ा का इस्तेमाल होता है, इसलिए अफ़ाले मुनक्कसा इरादी होती है। ठीक है। अभी यहाँ तीसरा जो दिया है, किसी गर्म शय को छूते ही हाथ हटा दिया जाता है। तो गर्म शय को देखिए यहाँ पर ये तस्वीर दी गई है कि गर्म शय को छूने से हम हाथ हटा दे रहे बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि हमें तकलीफ़ हो रही है, हमें झटका लग रहा है, ये अफ़ाले मुनक्कसा है। और अफ़ाले मुनक्कसा क्या होती है, इरादी होती है। तो उस लिहाज से ऑप्शन नंबर 3 जो है नामुनासिब है, गलत है। ठीक है। तो आप लोग कंटेंट भी देख लिए हैं और मैं आप लोगों को आंसर की भी बता देती हूँ। 130 का देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो बस यहाँ तक ही हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 से हम मेरी आने वाली वीडियो में आप लोग ज़रूर देखना। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा एक्सप्लेनेशन करना कैसा लगा। बहुत मेहनत करके एक एक कंटेंट ढूंढना पड़ता है हर क्लास का, तो मेहनत भी लगती है इसमें। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे बताएं कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। जब तक के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।